हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर टेक एकेडमी। आज के वीडियो में हम जानेंगे मोटर ओवरलोड के कुछ रीजंस के बारे में कि किस किस वजह से मोटर ओवरलोड हो सकती है। क्योंकि एक टेक्निकल क्वेश्चन रहता है जो मेंटेनेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहता है जो हर एक कंपनी में पाया जाता है कि मोटर ओवरलोड होता है, तो उसे हमें मेंटेनेंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी रीजन की वजह से ओवरलोड हो रहा है, और वो रीजन को दूर करके हमें मोटर को स्टार्ट करना रहता है। ठीक है। तो व्हाट इज मोटर ओवरलोड, पहले ये जान लेते हैं ओवरलोड क्या है। कि मोटर अपने रेटेड एम्पियर से कि अपने रेटेड एम्पियर से ज्यादा एम्पियर देती है, तब ओवरलोड रिले उसे स्टॉप कर देता है, तो उसको ये कंडीशन में ओवरलोड बोला जाता है। कई बार मोटर ग्राउंड शॉर्ट होने पर भी बहुत ज्यादा करंट लेके एमसीबी को भी ट्रिप कर सकती है, तो इसको भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं कई लोग। तो आई मेन ओवरलोड यानी कि मोटर रेटेड एम्पियर से ज्यादा एम्पियर लेती है और ट्रिप हो जाती है। तो आइए जानते हैं उसके कुछ रीजंस क्या है। तो पहला एक प्रमुख रीजन है मैकेनिकल ओवरलोड। हमारी मोटर कई बार बेल्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, कई बार वो मोटर पंप के साथ भी जुड़ी हुई होती है, तो कई बार मैकेनिकल ब्लॉकेज हो जाता है। उसको मैकेनिकल ब्लॉकेज बोलेंगे। अगर पंप के साथ जुड़ी हुई है, पानी से कुछ चीज ले रही है और पंप की असेंबली में कुछ कचरा आ जाता है, तो क्या होता है, मोटर की शाफ्ट के ऊपर थोड़ा लोड बढ़ता है और ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करती है। तो इसकी वजह से वो मोटर ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, ब्लेड बेल्ट को रिमूव करेंगे, मोटर को पंप असेंबली से रिमूव करके मोटर का नो लोड कंडीशन में एम्पियर मेजर करेंगे। और अगर वो विद इन रेंज है, ट्रिप नहीं हो रही है, तो ये लोड साइड असेंबली में हम चेक करेंगे कुछ ब्लॉकेज वगैरह है कि नहीं। और अगर इसको प्रॉपर चेक और क्लीन करने के बाद हम इसको फिर से स्टार्ट करके ट्रायल ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो मैकेनिकल ओवरलोड की वजह से मोटर ट्रिप होगी। दूसरा प्रॉब्लम है कूलिंग प्रॉब्लम और वेंटिलेशन ब्लॉक। जो अपना मोटर रहता है, वहाँ शाफ्ट और पीछे की साइड पे एक सर्कुलेशन फैन रहता है, जो कि मोटर को बॉडी के ऊपर एयर सर्कुलेट करके कूलिंग देने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि फैन टूट जाता है और कुछ लोग फैन लगाते नहीं है, तो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में जब मोटर रन करेंगी तब उसका वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वाइंडिंग टेम्परेचर अगर वो ज्यादा बढ़ गया और दो वाइंडिंग इंटरनल शॉर्ट हो गई, इंटरनल शॉर्ट इंसुलेशन जल जाएगा। इंटरनल शॉर्ट होने का रीजन रहेगा इंसुलेशन जो रहता है वाइंडिंग के ऊपर वो जल जाएगा। तो मोटर शॉर्ट होके वो ओवरलोड करेगी या एमसीबीपी ट्रिप कर सकती है अगर ओवरलोड है नहीं। तो हमें मोटर का कूलिंग फैन एक बार चेक करना चाहिए। अगर ये कंडीशन में भी मोटर ट्रिप हो सकता है। आगे का रीजन है लो वोल्टेज सप्लाई। ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी आई, ये एक फॉर्मूला है पावर का। अगर हमारा मोटर 4 या 5 किलोवाट का है, अगर वोल्टेज कम रहेगा तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी उसका पावर मेंटेन करने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि अगर हमारा 415 रेटेड वोल्टेज है, वो डाउन होकर 380 के अराउंड आ जाता है, तो हमारा मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करती है, ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करेंगी। अगर उसका रेटेड से ज्यादा फिर एम्पियर हो जाएगा तो ये कंडीशन में भी वो ट्रिप हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर, जो कि वोल्टेज इम्बैलेंस के साथ आता है, और इसमें हम लो साइड वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। स्नाइडर वगैरह की कंपनी का अच्छी तरह का ये आता है एसपीपी और वगैरह, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वोल्टेज जब 380 या हमारी सेट वैल्यू से डाउन जाएगा तब उसको मोटर को ट्रिप कर देगा। ताकि कम वोल्टेज पे मोटर अगर ज्यादा चलेगी तो ज्यादा हीट होगी और हीट होके उसका वाइंडिंग इंसुलेशन जलने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हम एसपीपी और वोल्ट एसपीपी को यूज करें, सिंगल फेज प्रिवेंटर और वोल्टेज कंट्रोलर को। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप। अगर आपका बोरवेल वगैरह का मोटर है, वो 40 किलोवाट्स 35 किलोवाट्स अराउंड
ज़्यादा किलोवाट का रहता है, और कई बार स्टार डेल्टा में भी इसको हम चला रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है कि इसका वाइंडिंग जल गया होता है और हम रिवाइंडिंग वाला मोटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिवाइंडिंग वाला वाइंडिंग रहता है, तो कई बार पहले की जैसा जो कंपनी फिटेड रहता है उसके जैसा नहीं आ रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा एम्पियर लेता है। और ऐसी कंडीशन में हम उसको ज़्यादा स्टार्ट स्टॉप करेंगे, या फिर उसका ऑटोमेशन इस तरह किया है कि वो ज़्यादा बार चालू बंद होगा लेवल सेंसर पे। यहाँ पे चालू कर दिया है, यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। तो ये कंडीशन में क्या रहेगा कि जो चालू बंद ज़्यादा होगा, और मोटर स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग एम्पियर लेता है, इंड्रेस करंट उसका हाई होता है। तो ये कंडीशन में क्या होगा कि वो ज़्यादा एम्पियर लेगा और उसका ओवरलोड सेटिंग से ज़्यादा अगर एम्पियर जाएगा तो ट्रिप कर देगा। फिर हम बोलेंगे पहले तो मोटर ठीक से काम कर रहा था, लेकिन अभी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो ये कंडीशन में हम फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप को भी चेक करेंगे कि ऑटोमेशन में अगर है तो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप भी नहीं हो रहा है क्या, तो इसका इंड्रेस करंट भी चेक करेंगे, इंड्रेस करंट। ठीक है। आगे का मोटर ओवरलोड का एक रीजन है शाफ्ट मिस अलाइनमेंट और बेयरिंग इश्यू। मोटर कई बार कई ड्राइविंग असेंबली के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें बेयरिंग, मोटर का बेयरिंग रहता है और जो भी असेंबली रहता है वहाँ पे, तो अगर बेयरिंग जाम है, और कई बार मोटर क्या होता है कि रोटेटिंग पार्ट है, शाफ्ट वगैरह रहता है, तो उसमें बेयरिंग जाम हो जाती है, वहाँ पे कुछ पानी वगैरह जाता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ है, उसका चेंज नहीं हुआ है टाइम पे। तो ये कंडीशन में शाफ्ट बेयरिंग इश्यूज और कई बार शाफ्ट मिस अलाइनमेंट की वजह से ओवरलोड का इश्यू आ सकता है। शाफ्ट मिस अलाइनमेंट क्या रहता है कि कई बार कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ है और किसी ने शाफ्ट को प्रॉपर फिट नहीं किया है, लूज रखा है, तो उसकी वजह से शाफ्ट के ऊपर लोड आएगा और लंबे समय के बाद वो मिस अलाइन होकर आपको ओवरलोड होने का चांसेस दे सकता है। नेक्स्ट है रॉन्ग मोटर सिलेक्शन। ये किस तरह हो सकता है? कई बार क्या होता है कि हमने एक या दो रिवाइंडिंग का मोटर रिवाइंडिंग के लिए दिया है, अभी हमें पता नहीं है कि मोटर कितने आरपीएम का लगाया था। अगर कहीं पे 2800 आरपीएम की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमने 1400 आरपीएम वाला मोटर लगा दिया है। अभी मोटर और ये ड्राइविंग असेंबली है, सॉरी ये अपना कुछ कंप्रेसर वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर को काम करना है 1400 आरपीएम पे। अगर हमने मोटर 2800 वाला ले लिया है, तो क्या करेगा, इसको 2800 आरपीएम को घुमाने का ट्राई करेगा। अभी इसका तो रेटेड 1400 ही है आरपीएम, तो भी ज्यादा इसको घुमाएगा तो ज्यादा लोड बढ़ेगा, एम्पियर हाई होने की वजह से उसका ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा और मोटर ओवरलोड का भी चांसेस रहता है। यानी कि अंडर साइज मोटर सिलेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें जब भी एप्लीकेशन डिजाइन करें, चेक करें, तो ये भी चेक करना चाहिए कि मोटर का आरपीएम और उसका अगर कंप्रेसर वगैरह जो पार्ट लग रहा है जो रोटेटिंग है, उसका दोनों का आरपीएम मैच हो। ठीक है। नेक्स्ट है फेज इम्बैलेंस या फेज लॉस। कई बार क्या होता है कि एमसीबी वगैरह से पावर आता है, वायर कनेक्शन लूज रहता है कॉन्टेक्टर के साथ, ओवरलोड रिले के साथ, और वहां से मोटर में जाता है। तो कई बार वायर लूज होने की वजह से फेज इम्बैलेंस हो जाता है, फेज लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में मोटर दो फेज पे चलेगा, दो फेज पे वो ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा और ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे कनेक्शन उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रॉपरली चेक करना चाहिए हर एक कनेक्शन को। दूसरा है एसपीपी, हमने बोला था कि फेज प्रिवेंटर, फेज लॉस प्रिवेंटर वाला हम जो कंपोनेंट लगा सकते हैं, तो एमसीबी के आगे यहाँ पे पैरेलल में लगता है और वो लोड के साथ कनेक्ट होता है, वायरिंग उसका कंट्रोलिंग। तो कंटिन्यूसली फेज मॉनिटर करेगा। अगर उसका वोल्टेज थोड़ा सा भी कम रहेगा और कोई एक फेज लॉस हो जाता है आगे से, तो उसको मोटर को चालू ही नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में हमारा मोटर का हाई एम्पियर पे जाने के बाद जो हीटिंग वगैरह का इश्यू है वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम मोटर को ओवर हीटिंग से भी बचा सकते हैं और लो वोल्टेज में स्टार्ट स्टॉप पे से बचा सकते हैं। तो हमारे मोटर का लाइफ बढ़ जाएगा। और इसके यूजेस की वजह से मोटर का ब्रेकडाउन अराउंड मेरे ख्याल से मोर देन 50% आपका कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर किस्से में यही होता है कि मोटर
कई बार क्या होता है लॉन्ग लोकेशन पे रहता है, दूर जगह पे, और वहां पे कई बार वोल्टेज वगैरह प्रॉपर जाता नहीं है, तो इसकी वजह से वो ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है इम्प्रॉपर ओवरलोड सेटिंग। अगर मोटर का रेटेड एम्पियर 8 एम्पियर है और हमने उसको 7.5 या 7 पे सेट किया हुआ है, तो भी मोटर बार बार ट्रिप करेगा। तो हमें मोटर का ओवरलोड सेटिंग भी चेक करना चाहिए। जब भी ओवरलोड ट्रिप होता है तब जाके एक बार मोटर का रेटेड एम्पियर चेक करना चाहिए कि रेटेड कितना है, उसका सेट वैल्यू कितना है। और अगर पहले हमने कहीं पे लिख के रखा है रिकॉर्ड में कि भाई हाँ ये मोटर का ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे इतना रेटेड था, तो रिवाइंडिंग होने के बाद भी हमें एक बार उसका नया एम्पियर पे चेक कर लेना चाहिए और उसको जो अपना ओवरलोड है उसको इस तरह से सेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल्टी कंपोनेंट्स। कई बार क्या होता है कि ओवरलोड रिले ही खराब हो गया, कॉन्टेक्टर खराब हो गया है, वो फेस पास नहीं होने दे रहा है, ठीक है, एमसीबी कंपोनेंट खराब है। ऐसे कुछ कंपोनेंट की वजह से एक फेस का पास नहीं हो रहा है। वैसे कंडीशन में एक फेस लॉस हो जाएगा, मोटर ज्यादा एम्पियर करंट ड्रॉ करेगी और ओवरलोड पे ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर 9 रीजंस हो सकते हैं मोटर ओवरलोड के। जनरली मोटर ओवरलोड होता है तो हमें बारी बारी एक एक रीजन आइडेंटिफाई करना रहेगा कि क्या क्या हमें चेक करने को मिला है। उस तरह के अगर आपके पास ये लिस्ट है तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके भी इसको रीजन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आपके मेंटेनेंस में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको भी लिख के रखें और रिवीजन करें ताकि आप जब भी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम फेस करें तो आपके पास आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सीखना चाहते हैं उनके साथ। ओके, थैंक यू।